जय हिंद दोस्तों। क्या आप लोगों को पता है हमारे देश में टोटल 4131 एमएलए हैं, लेकिन अगर हम बात करें देश के सबसे चूतिया एमएलए की तो हमारे सामने बस एक ही नाम नज़र आता है और वो है राजा सिंह। और ये इतना बड़ा चूतिया है कि अगर किसी मोदी भक्त ने इस वीडियो को लास्ट तक देख लिया तो वो भी इसे देश का सबसे चूतिया एमएलए घोषित कर देगा। तो चलिए बिना किसी देरी के राजनीति के इस बवासीर के बयानों पर नजर डालते हैं। कि इस देश का हर बच्चा सिया राम कहेगा, इस देश का हर बच्चा सिया राम कहेगा, इस देवभूमि पर नहीं इस्लाम रहेगा। आपको ये सुनकर हंसी आना चाहिए कि ये इस्लाम को ख़त्म करने की बात कर रहा है, लेकिन यही सब बकचोदी करने की वजह से इस पे जो केस चल रहा है ये अब तक उसे ख़त्म नहीं कर पाया है। वैसे हम आप लोगों को एक और बात बता दें कि भारत से इस्लाम के ख़त्म होने का हमें कोई चिंता नहीं है, क्योंकि हमें पता है कि सदियों पहले इस देश में इस्लाम था और सदियों बाद भी इस देश में इस्लाम रहेगा। लेकिन कुछ साल पहले तक राजा सिंह का इस देश में कोई वजूद नहीं था और कुछ साल के बाद भी राजा सिंह का इस देश में कोई वजूद नहीं रहेगा। तो भारत से इस्लाम को ख़त्म कर पाना राजनीति के इस छोटे मोटे कीड़े मकोड़ों की बस की बात तो है ही नहीं, और ये बात इसे भी बहुत अच्छे से पता है। इसलिए ये भारत से इस्लाम को ख़त्म करने के अपने इस चूतिया मुहिम में देश के 100 करोड़ हिंदुओं को शामिल करने की कोशिश करता है। मेरे भारत में रहने वाले 100 करोड़ हिंदू अगर मेरी बात पर अगर इंप्लीमेंट कर दे तो बाकी के 25 करोड़ अगर हिंदू धर्म कन्वर्ट ना कर ले तो मेरा नाम बदल देना मेरे भाइयों। ये कह रहा है कि भारत का 100 करोड़ हिंदू अगर इसकी बात मान ले तो भारत का 25 करोड़ मुसलमान मजबूर होकर हिंदू धर्म अपना लेगा। तो चलिए अब इससे ये भी जान लेते हैं कि भारत के 100 करोड़ हिंदू को इसकी कौन सी बात माननी होगी जिससे भारत का 25 करोड़ मुसलमान मजबूर होकर हिंदू धर्म कबूल कर लेगा और भारत से इस्लाम खत्म हो जाएगा। अपने मन में एक बात बिठा लो कि आज से मैं 1 रुपए की भी चीज खरीदूंगा तो हिंदू के पास से खरीदूंगा। मैं 1 रुपए की कोई भी चीज वस्तु या खरीदूंगा वो हिंदू के पास से खरीदूंगा। मुझे विश्वास है आने वाले समय में ये लोग आपके पास आएंगे कि भैया हमें हिंदू धर्म कबूल करना है, बोलिए किस मंदिर में आए। देखो शकल तो इसका घटिया है ही, लेकिन आइडिया उससे कहीं ज़्यादा घटिया है। ये बोल रहा है कि हर हिंदू 1 रुपए की भी चीज़ खरीदे तो वो सिर्फ हिंदू से खरीदे, किसी मुसलमान से ना खरीदे। इससे भारत का मुसलमान मजबूर होकर हिंदू धर्म अपना लेगा। देखो पहली बात, देश का 100 करोड़ हिंदू कभी इस जैसे चूतिए की बातों में आएगा नहीं, लेकिन चलो इसकी तसल्ली के लिए मान लेते हैं कि देश का 100 करोड़ हिंदू इसकी बातों में आ गया, तब भी देश के मुसलमानों का क्या नुकसान होगा। अगर हिंदू हिंदू के पास से सामान खरीदेगा तो मुसलमान मुसलमान के पास से सामान खरीदेगा। और आपकी जानकारी के लिए बता दें कि पाकिस्तान की कुल आबादी 22 करोड़ है और भारत में सिर्फ मुसलमानों की आबादी 25 करोड़ है। तो जिस तरह वहाँ धंधा चल रहा है उसी तरह यहाँ भी धंधा चलता रहेगा और इससे इस्लाम तो कभी ख़त्म नहीं होगा। लेकिन हाँ, इससे हिंदू और मुस्लिम के बीच का भाईचारा जरूर ख़त्म हो जाएगा, और ये चाहता भी वही है कि ये जितना नफरत भारत के मुसलमानों से करता है उतना ही नफरत देश का हर हिंदू देश के हर मुसलमान से करे। रामनवमी के अवसर पर राजा सिंह शोभा यात्रा निकालता है, पता है आपको? उस दिन एक भी मुसलमान टोपी पहन के बाहर नहीं निकलना है। अगर निकला तो उसका जिम्मेदार वो खुद। 2 साल पहले शुक्रवार के दिन रामनवमी थी, नमाज पढ़ना बंद कर दिए, मस्जिदें खाली हो गई। ये बहुत बड़ी विजय है मेरे भाइयों, हम सबकी ये बहुत बड़ी विजय है। जब ये रामनवमी का जुलूस निकालता है तो इसके इलाके का कोई भी मुसलमान डर से टोपी पहनकर घर से बाहर नहीं निकलता है और इसे ये अपनी बहुत बड़ी जीत समझता है। कोई चूतिए को बताओ कि जीत असल में उन हिंदुओं की होती है जिनके रामनवमी के जुलूस में उनके मोहल्ले समाज के मुसलमान भाई टोपी पहनकर सड़कों पर पानी और शरबत का गिलास लेकर उन्हें पिलाने के लिए खड़े रहते हैं। हिंदू मुस्लिम के बीच का ये भाईचारा ही गंगा जमुनी तहजीब वाले सेकुलर भारत की असल पहचान है, लेकिन इसे ये भाईचारा वाला सेकुलर भारत पसंद नहीं है। इसलिए ये देश के हिंदुओं को मुसलमानों के खिलाफ बरगलाता है और उन्हें बरगलाने के लिए कुरान के बारे में भी झूठा ज्ञान देश के हिंदुओं के बीच फैलाने का काम करता है। वो हरी किताब के ऊपर प्रतिबंध लगे, ये लड़ाई मैं लड़ने वाला हूं आने वाले समय में।
क्योंकि वो हरी किताब में ये लिखा हुआ है, हिंदुओं को काटो, हिंदुओं को मारो, उनकी स्त्रियों से बलात्कार करो, उनको पत्थर मार मार के खत्म कर दो, ऐसा वो हरी किताब में लिखा हुआ है। देखो, पहली बात तो ये कि पूरे कुरान में हिंदू लफ्ज़ का कहीं जिक्र ही नहीं आया है, और ये कह रहा है कि कुरान में कहा गया है हिंदुओं को काटो, हिंदुओं को मारो, और फिर ये कह रहा है कि कुरान में हिंदू औरतों से बलात्कार करने को कहा गया है, जबकि कुरान में मुसलमानों को बेपर्दगी और बेहयाई तक से बचने के लिए कहा गया है। अब आप इससे ये अंदाज़ा लगा सकते हैं कि ये हिंदुओं के दिल में मुसलमानों के प्रति नफरत फैलाने के लिए किस हद तक गिर सकता है। हर हिंदू अपने घर में हथियार रखना सीखे मेरे भाइयों। अगर आपके घर में हथियार नहीं होगा तो आप अपने आप की क्या, अपने परिवार की भी रक्षा आप नहीं कर सकते मेरे भाइयों। ये हर हिंदुओं को अपनी रक्षा के लिए हथियार रखने का मशवरा दे रहा है। अब जरा ये सोचिए कि इसकी बातों में आकर देश का हर नागरिक अगर अपनी रक्षा के नाम पर हथियार रखने लगे तो क्या होगा। रोज़ हमें इसी तरह का खबर सुनने को मिलेगा कि भाई भाई में बहस के बीच गोली चला, दोनों की मौके पर मौत, या फिर दो पड़ोसियों के झगड़े में देसी कट्टा चला, 8 लोगों की मौत और 5 गंभीर रूप से घायल। और फिर कुछ सालों के बाद हमें यह एहसास होगा कि इस चूतिया राजा सिंह की बातों में आकर हमने हिंदुस्तान को कब्रिस्तान बना दिया। हर हिंदू के हाथ में तलवार होने की आवश्यकता है। मैं हमारे विश्व हिंदू परिषद के अधिकारी गणों से यह निवेदन करना चाहता हूं कि हर वो नौजवान को AK-47 की शिक्षा भी देने की आवश्यकता है। हमने अपने बुजुर्गों से सुना था कि कलम में तलवार से ज़्यादा ताकत होती है, मगर ये हिंदुओं के हाथ में कलम थमाने के बजाय तलवार थमाने की बात कर रहा है। अगर इसे हिंदुओं की थोड़ी भी चिंता होती तो वो उनकी गरीबी पर बात करता, उनकी बेरोजगारी पर आवाज़ उठाता, गरीब पिछड़े हिंदुओं के बेहतर स्वास्थ्य और शिक्षा के लिए काम करता। लेकिन ये उन्हें AK-47 चलाने की शिक्षा देने की बात कर रहा है, और ये सब बात ये सिर्फ इसलिए कर रहा है क्योंकि इसका एक सपना है जिसे ये पूरा करना चाहता है। मेरा एक सपना है अखंड हिंदू राष्ट्र का। अखंड हिंदू राष्ट्र, अखंड हिंदू राष्ट्र, अखंड हिंदू राष्ट्र। और अखंड हिंदू राष्ट्र बातों से नहीं, अखंड हिंदू राष्ट्र बातों से नहीं, हर वो प्रकार से हमें अखंड हिंदू राष्ट्र बनाना है, चाहे इसके लिए प्राण देने पड़े या प्राण लेने पड़े। ये भारत को हिंदू राष्ट्र बनाना चाहता है और उसके लिए ये जान दे भी सकता है और जान ले भी सकता है। फिर तो जाहिर सी बात है कि भारत को हिंदू राष्ट्र बनाने के पीछे कोई ठोस वजह होगा। तो चलिए इसी से जानते हैं कि ये भारत को हिंदू राष्ट्र क्यों बनाना चाहता है। आज हम अखंड हिंदू राष्ट्र की बात कर रहे हैं, क्यों? क्योंकि हमारे भारत देश में हम गुलाम की जिंदगी जी रहे हैं। 100 करोड़ हिंदू होने पर भी हम हमारे धर्म के लिए बात नहीं कर सकते। 100 करोड़ हिंदू रहते पर भी हम हमारी महिलाओं की रक्षा नहीं कर सकते। खुलेआम इतनी बकचोदी करने के बावजूद ये बोल रहा है कि 100 करोड़ हिंदू होने के बावजूद हम भारत में खुलेआम धर्म की बात नहीं कर सकते। और इसने भारत को हिंदू राष्ट्र बनाने का दूसरा कारण क्या बताया कि 100 करोड़ हिंदू होने के बावजूद हम अपनी महिलाओं की रक्षा नहीं कर सकते। तो इस बात पर हम इसको ये चैलेंज देते हैं कि पूरे भारत में एक ऐसा घर दिखा दे जिस घर में महिला सिर्फ इस वजह से असुरक्षित है कि वो हिंदू है। तो सबसे पहले भारत को हिंदू राष्ट्र बनाने का समर्थन हम करेंगे। जो भी व्यक्ति अखंड हिंदू राष्ट्र के बीच में आएगा उसका नामो निशान छोड़ेंगे नहीं। ये इंसान का जना सुअर खुलेआम धमकी दे रहा है कि जो हिंदू राष्ट्र के बीच में आएगा ये उसका नामो निशान मिटा देगा। तो अब सवाल ये है कि क्या ये भारत को हिंदू राष्ट्र बनाने के लिए अमित शाह का भी नामो निशान मिटा देगा, क्योंकि सबसे पहले तो अमित शाह ही हिंदू राष्ट्र के बीच में आए हैं। मैं आपसे जानना चाहता हूं गृहमंत्री जी, क्या आप गृहमंत्री के तौर पे, क्या आज की बीजेपी, क्या ये मोदी सरकार भारत को हिंदू राष्ट्र के तौर पे देखती? जरा भी नहीं। हम संविधान को मानते हैं, संविधान को स्पिरिट के साथ स्वीकार करते हैं। इस देश में हर पंथ के लोगों को अपने पंथ का अनुपालना करने की संपूर्ण सुविधा है, और ये देश का एक ही धर्म हो सकता है, हमारा संविधान, इसके अलावा कोई धर्म नहीं। देखो, अमित शाह जी ने क्लियर कह दिया है कि वो भारत को हिंदू राष्ट्र के तौर पर नहीं देखते हैं और भारत का सिर्फ एक ही धर्म है और वो है भारत का संविधान। इसलिए राजा सिंह, भारत को हिंदू राष्ट्र बनाने का कीड़ा अपने दिमाग से निकाल दो, क्योंकि तुम्हें तो पता ही होगा कि जो अमित शाह जी से पंगा लेता है उनका क्या होता है। और वो जिनकी हत्या हो गई थी, जिनको जान गंवानी पड़ी। समझ गए ना राजा बाबू, अमित शाह जी से पंगा लिया तो जान और गांड दोनों से हाथ धो बैठोगे।
और फिर हिंदू राष्ट्र के चक्कर में जान गंवाना तक तो ठीक है, लेकिन गांड गंवाना थोड़ा ज़्यादा हो जाएगा। ज़रा सोच कर देखो कि भविष्य में इतिहास में बच्चों को ये पढ़ाया जाएगा कि राजा सिंह भारत के पहले ऐसे व्यक्ति हैं जिन्होंने हिंदू राष्ट्र के चक्कर में अपनी गांड गंवा दी, तो कितना बुरा लगेगा। इसलिए मेरा मशवरा है कि हिंदू राष्ट्र का राग अलापना बंद कर दो, क्योंकि मोदी जी का भी यही मानना है कि देश की तरक्की के लिए हिंदू राष्ट्र की नहीं, सेकुलरिज्म की जरूरत है। हमें देश को सरदार साहब का सेकुलरिज्म चाहिए, तो ये देश कभी बटेगा नहीं। ये सरदार साहब के सेकुलरिज्म की ऊंचाई थी कि उन्होंने सबको जोड़ने का काम किया, देश को तोड़ने नहीं दिया। हम सब मिलकर के सरदार साहब के उस सेकुलरिज्म को आगे बढ़ाए और देश को नई ताकत। कोई भी व्यक्ति जब सत्ता में आना चाहता है तो बहुत बोलता है, लेकिन जब सत्ता में आता है वो सेकुलर बन जाता है। आज ऐसे कई नेताएं हैं जिन्होंने भी हिंदुत्व की बात की है, आज मुख्यमंत्री भी बने हैं, और जिन्होंने भी हिंदुत्व की बात की है आज प्रधानमंत्री भी बने हैं। अरे धिक्कार करता हूं मैं ऐसे नेताओं को। ये साला इंसान रूपी सुअर बीजेपी का एमएलए होने के बावजूद मोदी जी को ही धिक्कार रहा है। अब तो मोदी भक्त भी ये समझ गए होंगे कि देश का सबसे चूतिया एमएलए यही है। इसलिए इस वीडियो के लास्ट में देश के 125 करोड़ जनता की तरफ से राजा सिंह से हम बस इतना ही कहना चाहते हैं कि देखो यार राजा, हम तुमसे रिक्वेस्ट करते हैं, अगर देश का भला चाहते हो तो अब भी समय है, सुधर जाओ या गुजर जाओ, वरना एक दिन मर जाएगा कुत्ते की मौत, जग में सब कहेंगे मर गया मादर चोट। ला 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 ला।